केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की इमारत सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया, जिसे अब प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय के लिए एकीकृत केंद्रीय परिसर के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसे पुराने भवनों को ब्रिटिश शासन के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे उपनिवेश काल की सोच को दर्शाते हैं और ये समय आ गया है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आधुनिक नागरिक केंद्रित शासन के नए युग की ओर बढ़े। मोदी ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र भारत को अब ऐसे इमारतों और नामों से उभरना चाहिए जो ब्रिटिश हुकूमत और उसकी सोच की याद दिलाते हैं, और सेवा तीर्थ इसी नई पहचान के साथ सेवा और दायित्व के मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा। लोकसभा की बजट सत्र की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई, जब विपक्षी सांसदों ने सदन में जोरदार हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामे के बीच सदन का संचालन मुश्किल बना दिया, जिसे चेयर ने पहले बैठक को कुछ समय के लिए रोका और बाद में पूरी बैठक को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य नेताओं ने विपक्ष, खासकर राहुल गांधी पर हमला बोला, ये कहते हुए कि वे सत्ता पाने के लिए देश का बंटवारा चाहते थे और सरकार विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि विपक्ष ने आरोप और मुद्दों को उठाना जारी रखने का वादा किया है। विपक्ष और सरकार के बीच ये टकराव संसद की राजनीति में जारी तनाव को दर्शाता है। लखनऊ के बंथरा इलाके में शुक्रवार की शाम एक 12वीं कक्षा के छात्र द्वारा चलाई गई कार के कारण गंभीर हिट एंड रन दुर्घटना में एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हुए। हादसा तब हुआ जब वो गर्लफ्रेंड के साथ एक फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था और तेज रफ्तार में नियंत्रण खो देने के बाद पहले एक बाइक और ऑटो रिक्शा से टकरा गया, फिर सड़क किनारे पैदल चल रहे लोगों को रौंद दिया। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी छात्र गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है तथा वाहन भी जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़े पूर्व शूटर शोएब उर्फ बॉबी को सोमवार दोपहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पुलिस के अनुसार ये घटना लखनऊ अयोध्या हाईवे के असैनी मोड़ के पास उस समय हुई जब शोएब अपनी कार से जा रहा था और बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उसकी गाड़ी को घेरकर सरेआम 15 से अधिक गोलियां बरसाईं, जिससे वो मौके पर ही जान गंवा बैठा। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। ये हमला संगठित दुश्मनी या गैंग राइवलरी से जुड़ा बताया जा रहा है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से हमलावरों की तलाश कर रही है, ताकि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। राजस्थान की एक युवती ने महामंडलेश्वर एवं कथावाचक उत्तम स्वामी के खिलाफ गंभीर रेप दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस आयुक्त को ईमेल भेजा है, जिसमें उसने लिखा कि स्वामी ने धर्म और आस्था का भरोसा दिलाकर उसके साथ मानसिक दबाव में यौन शोषण किया और कई साल पहले नाबालिग अवस्था में भी गलत व्यवहार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जैसे ही उसने शिकायत दर्ज कराने का मन बनाया, उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धमकियां तथा समझौते के लिए दबाव मिलना शुरू हो गया, जिससे वो अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत है और उसने दिल्ली पुलिस से 24/7 सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करने की मांग की है। इस बीच स्वामी या उनके समर्थकों की ओर से मामले को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। उत्तराखंड में शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल के बाहर सुबह सुबह एक कुख्यात झारखंड गैंगस्टर विक्रम शर्मा को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, जिससे शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और ये पिछले कुछ हफ्तों में कई वारदातों की कड़ी में शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गैंगवार की आशंका जता रही है। देवप्रयाग के नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित पिकअप वाहन गंगा नदी में नीचे गिर गया, जिससे बचाव कार्यों का दौर शुरू हुआ और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्यों को प्राथमिकता दी। इसके अलावा पिथौरागढ़ के सटे नेपाल के बैतडी क्षेत्र में एक शादी समारोह की बस गहरी खाई में गिरने से कम 13 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए, जिसके कारण सीमा पार यात्रियों और परिवारों के बीच चिंता बढ़ी है। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस महकमे में कानून व्यवस्था को सुधारने और हाल के आपराधिक मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को 20 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों IPS PPS का व्यापक तबादला किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जिलों के SSP SP स्तर के अधिकारियों के दायित्व भी बदले गए हैं। राजधानी देहरादून में पिछले 16 दिनों में लगभग 5 हत्याओं की लगातार घटनाओं के बाद वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अजय सिंह को हटाकर उन्हें विशेष टास्क फोर्स STF का कमान सौंपी गई है, जबकि हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह ढोबाल को देहरादून का नया SSP नियुक्त किया गया है और नवनीत सिंह भुल्लर को हरिद्वार का नया कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा और भी जिलों में जैसे उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि के SP स्तर के अधिकारियों के तबादले तथा नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार का ये बड़ा फेरबदल
फेरबदल पुलिसिंग में तेजी, जवाबदेही और बेहतर अपराध नियंत्रण लाने के इरादे का हिस्सा बताया जा रहा है, ताकि आम जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने लगभग 20 साल बाद भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जिससे पार्टी के नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की राह लगभग तय मान ली जा रही है। बीएनपी ने 300 सदस्यीय संसद में 150 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और इसे देश में सत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वहीं विपक्षी जमाते इस्लामी प्रमुख विपक्षी भूमिका में उभरी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तारिक रहमान को भाई कहकर बधाई दी और एक सुखद और सौहार्दपूर्ण भारत बांग्लादेश संबंध की कामना की, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जीत पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच शांति और तरक्की की साझेदारी जारी रखने पर बल दिया है। इस परिणाम के साथ बीएनपी की 20 साल बाद सत्ता में वापसी को बांग्लादेश की राजनीति में एक नया युग माना जा रहा है। टीवी और फिल्म जगत में आज एक गहरा शोक छा गया है, क्योंकि प्रसिद्ध निर्माता और रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आनंद सागर लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 13 फरवरी 2026 को मुंबई में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनका शमशान भूमि पवन हंस मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए टीवी उद्योग में उल्लेखनीय योगदान दिया, खासकर रामायण सहित कई पौराणिक और धार्मिक कार्यक्रमों के निर्माण में भूमिका निभाई और सागर आर्ट्स के दूसरे पीढ़ी के रूप में परिवार की प्रशंसित कहानी कहने की परंपरा को मजबूती से संभाला। इस खबर पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये बताते हुए कि उनका जाना एक बड़ी क्षति है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने संगीतकार पलाश मुच्छल को मानहानि के 10 करोड़ के मुकदमे में अंतरिम राहत देते हुए बड़ा आदेश जारी किया है, जिससे उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों और टिप्पणियों पर तुरंत रोक लग गई है। अदालत ने अभिनेता प्रोड्यूसर विद्यान माने को ये निर्देश दिया कि वो पलाश मुच्छल के बारे में कोई भी मानहानिकारक बयान, टिप्पणी या प्रचार आगे न करें, क्योंकि ऐसे बयान उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की हानि कर सकते हैं। ये आदेश इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान लागू रहेगा और अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूत के आरोप और अफवाहें फैलाना गंभीर रूप से व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मानहानि से जुड़ी इस कानूनी प्रक्रिया में पलाश को राहत देना आवश्यक है। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी बिकवाली का माहौल रहा, जिससे प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1048.16 अंक गिरकर 82,626.76 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी 336.10 अंक लुढ़ककर 25,471.10 के करीब बंद हुआ, जिससे बाजार 25,500 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से नीचे आ गया। गिरावट का बड़ा कारण मेटल, आईटी और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में तेज सेलिंग प्रेशर रहा, खासकर आईटी कंपनियों के बारे में एआई संबंधी चिंताएं और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों की जोखिम भय की भावना ने बाजार को दबाया। अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्सेस लाल निशान में रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी गिरावट दर्ज की गई और इससे निवेशकों की संपत्ति में बड़े नुकसान की खबरें सामने आई। ये व्यापक बिकवाली परंपरागत रूप से जोखिम ऑफ माहौल के बीच आई, जहां बाजार में आशंकाएं और वैश्विक उतार चढ़ाव निवेशकों के मनोबल को प्रभावित कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के 15 फरवरी को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित होने वाले महामुकाबले पर बारिश की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि श्रीलंका के मौसम विभाग ने मैच के दिन लगभग दिन भर बारिश और गर्जन आसमान की चेतावनी जारी की है, जिससे खेल में देरी या रुकावट की संभावना बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कोलंबो में अंतर मानसून के मौसम के कारण सुबह से शाम तक बादल छाए रह सकते हैं और मैच के समय बारिश या गर्जन के बीच भी बारिश होने का अनुमान है, जिससे टॉस या खेल की शुरुआत प्रभावित हो सकती है और यदि भारी बरसात हुई तो मैच में कम समय के खेल या धुल जाने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसी बीच भारतीय टीम आज श्रीलंका पहुंचने की खबर सामने आई है और दोनों टीमें मैच की तैयारियों के साथ मौसम के अपडेट पर भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले पर विपरीत मौसम खेल के परिणाम और आयोजन दोनों पर असर डाल सकता है। और अब मौसम। भारत के सभी राज्यों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सुबह शाम धुंध या हल्का कोहरा छाया रहेगा, जहां न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 27 डिग्री के बीच रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की वर्षा या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी संभव है। तापमान 2 से 12 डिग्री तक ठंडा रहेगा, जबकि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुष्क ठंडा मौसम बना रहेगा। मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में साफ आसमान के साथ तापमान 15 से 28 डिग्री रहेगा। दक्षिणी राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी बढ़ेगी, जहां अधिकतम तापमान 25 से 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। मुंबई सहित तटीय इलाकों में हल्के बादल संभव। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।